ओम शांति। मीठे बाबा आज अव्यक्त मुरली में कहते हैं, बेहद की शिक्षिका समझ, वैराग्य वृत्ति को धारण करो। खुद को बेहद की शिक्षिका समझ, वैराग्य वृत्ति को धारण करो। ये मुरली चली है 25/10/75। पंजाब गुजरात जोन के टीचर्स के साथ अव्यक्त बाप दादा ने उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। बाबा कहते, अपने को मास्टर विश्व की शिक्षिका समझती हो अथवा अपने अपने सेवा केंद्र की समझती हो कि मैं फलाने स्थान की टीचर हूँ। यह तो बुद्धि में नहीं रहता नहीं है ना। विश्व की टीचर हो ना, यह बुद्धि में रहना चाहिए कि मैं विश्व की निमित्त बनी हुई मास्टर विश्व शिक्षक हूँ। हद याद रहती है या बेहद का याद रहता है? बेहद का नशा और बेहद की सेवा के प्लान चलाते हैं। प्लान कैसे करते हो? बेहद की सेवा, तो नशा भी तो ऐसा ही चाहिए ना बेहद का। तो बेहद का नशा और बेहद की सेवा के प्लान चलते हैं या केवल अपने ही स्थान के प्लान चलाते हो? बेहद का नशा रहेगा तब विश्व की मालिक बनेगी ना। अगर हद का नशा और हद की स्मृति रहती है तो विश्व के मालिकपन के संस्कार कैसे बनेंगे? विश्व के मालिकपन के संस्कार नहीं बनेंगे। फिर तो छोटा छोटा राजा बनना पड़ेगा अपने अपने एरिया का। विश्व की राजाई तो नहीं मिलेगी। बाबा कहते हैं, विश्व महाराजन की प्रारब्ध पाने की निशानियाँ अब से ही दिखाई देगी। जैसे कोई भी पहेली हल करनी होती है ना, तो उसकी निशानियाँ पूछते हैं ना। कोई भी पहेली हल करनी होती है तो उसकी निशानियाँ पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कि जिससे कैसे भी कठिन पहेली हो वो जल्दी हल हो जाती है, इसलिए उसकी निशानी दी जाती है। तो यहाँ भी कौन क्या बनता है, यह तो पहेली है, तो इस निशानियों से परख सकता है। हाँ, तो शिवानी तो बड़ा महाराजा बनेगी क्योंकि उसको तो पूरा विश्व पसंद करता है। तो बाबा कहते, यहाँ से सारी तुम्हें पहेलियाँ दी जाती है। बाबा कहते हैं, जिससे ही कैसे भी कठिन पहेली हो वो जल्दी हल हो जाती है। तो यह भी कौन क्या बनता है, यह पहेली है। तो इस निशानियों से परख सकता है। अपने आप को भी मालूम पड़ सकता है कि मैं अपने पुरुषार्थ प्रमाण क्या बन सकती हूँ। अभी खुद का ही चेकिंग करो कि मैं क्या बन सकती हूँ। टीचर्स तो स्वतंत्र है, कोई कर्म बंधन नहीं, सिर्फ सेवा का बंधन है। वह बंधन नहीं है, लेकिन बंधन मुक्त करने वाला है। सब बातों में स्वतंत्र हो ना, तो टीचर्स की बेहद की बुद्धि होनी चाहिए। जहाँ तक हो सके वहाँ तक बेहद की सेवा में सहयोग देने का चांस स्वयं ही लेना चाहिए, ना कि खुद को हद में बांध के रखना है। क्या करना है? जहाँ तक हो सके वहाँ तक बेहद की सेवा में सहयोग देने का चांस स्वयं ही लेना चाहिए, ताकि जितना स्वयं बेहद का सेवा का अनुभव करेंगे उतना ही जास्ती अनुभवी मूर्त कहलाएंगी। अनुभवी मूर्त की ही वैल्यू होती है ना, अनुभव की तो वैल्यू होती है ना। जैसे पुराने ज़माने के जो अनुभवी होते हैं उनकी राय की जाती है ना, और उनकी राय की कितनी वैल्यू होती है कि यह पुराने अनुभवी है। तो यहाँ भी अनुभवी बनना चाहिए, स्वयं चांस लेना चाहिए। प्रोग्राम प्रमाण करना, उसमें तो आधा हिस्सा अपना होता है, बाकी तो सबके हिस्से के बने ना प्रोग्राम किया तो। लेकिन अपने ही सेवा का इंतजाम करना है। बेहद का कैसे करेंगे? मनसा सेवा से। हाँ, पूरे विश्व के कोने कोने में पहुंच सकते हो ना मन से, तो धरती के गोले के ऊपर जाके
जितना हो सके शांति की, प्रेम की, आनंद की सकाश, पवित्रता की सकाश बार बार सबको देते रहो। तो बाबा कहते हैं तो क्या करना है, जास्ती अनुभवी मूर्त बनना है सेवा करके स्वयं से ही, क्योंकि प्रोग्राम प्रमाण करना उसमें आधा हिस्सा अपना होता है। तो कभी कभी क्या होता है, महीने में तीसरा संडे रहता है विश्व सकाश के लिए, है ना, 1 घंटा रखा है, तो वो क्या हो गया, प्रोग्राम प्रमाण करना। तो बाबा कहते हैं उसमें तो आधा हिस्सा अपना होता है, आधा तो दूसरे का हो जाता है। जैसे कमाई का शेयर होता है ना, कमाई में भी शेयर हिस्सा होता है सबका, तो प्रोग्राम प्रमाण में आधा हो जाता है। जो स्वयं चांस लेते वो तो फुल ही खुद को मिलता है। ऐसे नहीं कहो कि मुझे योग्य समझा जाए, मैं स्वयं बनकर दिखलाऊं। ऑफरिन उसको मिलती है, माना निमित्त जिस उसको बनाया जाता है, या ऑफरिन या चांस, ऑफरिन उसको मिलती है जो स्वयं को ही ऑफर करता है सेवा में। मनसा द्वारा सेवा करके करके ऑफर किसको मिलेगी, जो स्वयं को ही हमेशा ऑफर करता है। यह कभी नहीं सोचना कि इंतज़ार करना कि मुझे चांस मिलेगा तो कर लूँगी, नहीं, कभी नहीं सोचना कि इंतज़ार करना भी नहीं कि मुझे चांस मिलेगा तो करूँगी, या मुझे आगे बढ़ाया जाएगा तो बढ़ूँगी। यह तो आधार हुआ ना, यह तो किसी को आधार बनाना हुआ। टीचर तो स्वयं ही आधार मूर्त है ना, तो जो आधार मूर्त है वह किसका आधार नहीं लेती। यह भी लॉटरी नहीं गंवाना, फिर टीचर की मिली हुई लॉटरी नहीं गंवाना। स्वयं को ऑफर करो और बेहद के अनुभवी बनो, बेहद के बुद्धिमान बनो। चांस लेते जाओ तो चांस मिलता जाएगा। इसको कहेंगे मास्टर विश्व शिक्षक, इसको कहेंगे। और मुख्य शिक्षक कौन है, बाबा है जी, बहुत अच्छा, क्योंकि हम है मास्टर शिक्षक। हाँ, तो बाबा तो विश्व का रचयिता और विश्व परिवर्तन करने वाला, विश्व का भाग्य विधाता है। तो बाबा ने हमें कहा तुम हो मास्टर विश्व शिक्षक, बाकी है अपने सेंटर की शिक्षक। जैसे बाप को देखा ना, एक स्थान मधुबन में रहते चारों ओर के प्लान बनाते हैं, और बनाते भी थे ना, ब्रह्मा रहते थे मधुबन में, चारों ओर के प्लान बनाते थे, ना कि सिर्फ मधुबन के, चारों ओर के प्लान उसके बुद्धि में चलते ही रहते थे सेवा के। ऐसे ही निमित्त कहाँ भी हो, हाँ, निमित्त आत्मा कहाँ भी हो, कहाँ भी रहती हो, लेकिन बेहद के प्लान्स बनाती रहो। ऐसी है सब बेहद की बुद्धि वाली टीचर्स बनी हो। ऐसी है सब बेहद की बुद्धि वाली टीचर्स हो। चारों ओर चक्कर लगाती हो कि सिर्फ अपने ही एरिया में चक्कर लगाती रहते हो। जो जितना ईश्वरीय सेवार्थ चक्कर लगाते हैं उतना ही बड़ा चक्रवर्ती राजा बनते हैं। अच्छा, मतलब हमने जो संकल्प किया वो अच्छा होगा। 21 गाँव में जाएंगे, निमित्त आत्माओं को लेके मैं जाऊंगी ना भारत। तभी सोचा है कि बाबा मिलन करके फिर भारत जाऊंगे अपने गांव। तभी आजू बाजू के सातारा जिले के सारे गाँवों में वहाँ के निमित्त समर्पित टीचर को लेके जाएंगे। अपने अनुभव सुना के जिस प्रकार की सेवा बाबा कराएगा करा सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही परदेश से आए उनको तो लोग बहुत मान की नज़र से देखते। जैसे मेरे गांव में भी ससुराल में, मायके में बहुत इज्जत से देखते कि भाई परदेश में रहती है लड़की करके। तो वही निमित्त टीचर है, वो बताती सबको कि ये सुजाता बहन है, बैंकॉक में रह के सेवा करते, तो लोग सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए सेवे का 21 गाँव में जाने का सोचा है। देखते बाबा, तो बाबा ने वही कहा, मतलब जैसे कि हमें हरी झंडी मिली है ना, तो इसलिए बाबा के तो जो जितना ईश्वरीय सेवार्थ चक्कर लगाते हैं उतना ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। अच्छा,
यह तो हुई बेहद की टीचर्स की निमित्त। अभी तो भविष्य प्लान बताया तुम्हें। बेहद की वैरागी वृत्ति को टीचर्स अपने में अनुभव करती है। टीचर में बेहद की वैरागी वृत्ति होनी चाहिए। बेहद का वैराग्य, किसी से कुछ नहीं चाहिए, सारा रिश्ते बाबा से, तो बाबा से जो भी मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है। तो बेहद की वैरागी वृत्ति को टीचर्स अपने में अनुभव करती है। बेहद की वैरागी वृत्ति है कि अपने ही सेंटर्स, वो अपने ही जिज्ञासों के लगाव में रहती है। मानो क्लास में आने वाले, पाठशाला में आने वाले, सेंटर में आने वाले, उनके ही इसमें रहती है क्या, उनके ही पीछे या उनके ही बारे में सोचते हैं। तो बाबा कहते हैं बेहद की वैरागी वृत्ति है कि अपना सेंटर, वो अपने ही जिज्ञासु के लगाव में रहती है। जब इस लगाव से बेहद का वैराग्य होगा तभी ही तुम्हारी जय जयकार होगी। जब स्थूल सूक्ष्म साधनों से भी बेहद का वैराग्य होगा तभी भी जय जयकार होगी। ऐसे धरणी बनी है, ऐसे संस्कार बने हैं। अथवा थोड़ा सेंटर से चेंज करे, अथवा थोड़ा सेंटर से चेंज करे तो हिलेंगी। हाँ, कोई कहेगा ये सेंटर की सेवा नहीं, दूसरे सेंटर में चले जाओ, तो हिलेगी तो नहीं ना। जिज्ञासु पर तरस नहीं पड़ेगा ना, अरे ये तो मेरे से अच्छी मुरली सुनना सीखे हैं, ये तो मेरे कारण आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे तो नहीं सोचेगी ना। बाबा कहते जिज्ञासु पर तरस तो नहीं पड़ेगा ना, जरा भी उनके प्रति संकल्प नहीं आएगा ना। अभी ये सारी अपनी चेकिंग करनी चाहिए कि ऐसा पेपर आया तो नष्टो मोहा बनी है, वह तो है सारे लौकिक संबंधी और यह है सेवा के संबंधी। यदि उस संबंध में मोह जाए तो आप लोग वाणी चलाती हो ना, यह अलौकिक सेवा का संबंध है। इसमें यदि आपका मोह होगा तो आने वाले स्टूडेंट्स इस पर वाणी चलाएंगे। तो अपनी महीन रूप से चेकिंग करो कि अभी कोई ऑर्डर हो तो मैं एवर रेडी हूँ। तो कुछ भी ऑर्डर आ सकती है, प्रकृति की भी। तो माने रेडी हो क्या, इधर से निकलने की भी ऑर्डर आ सकती है, तो रेडी हो सब तरफ से। या बाबा कहेगा ये सेंटर छोड़ के दूसरे सेंटर में सेवा करो, समर्पित हुआ ऐसे रहता है ना। तो बाबा कहते हैं फिर कोई ऑर्डर आई तो एवर रेडी हो, इस सेंटर की सर्विस अच्छी है। तो बहुत अच्छा पाठ है एवर रेडी का, हम देख रहे हैं पास से। जैसी ब्रह्म कुमारी मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी थे ना, तो जानकी जी ने शरीर छोड़ा है ना, उसके बाद अभी किसको बनाए, तो फिर निर्मला दीदी जी को बनाने वाले थे, डॉक्टर निर्मला ज्ञान सरोवर के और ऑस्ट्रेलिया के और एशिया के कोऑर्डिनेटर। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे नहीं, ऐसे उनको लगा कि नहीं किसी दूसरे को देखो। तो लंदन की जयंती बहन जो जानकी दादी के साथ रहते थे हमेशा, उनको बार बार लंदन लेके जाते थे जानकी दादी को, तो उनको बनाया गया है। तो उनका तो से अभी लंदन में है पूरा कारोबार, तो भी उनको जब बुलाते तभी भारत में दिखते हैं। तो अभी जैसे प्रेसिडेंट जी मुर्मू जी आए थे दिल्ली ORC, तो जयंती बहन को बुलाया गया तो तुरंत आए, इंग्लिश में बोल रही थी। हाँ तुरंत आ गए भारत। तो ऐसे है, तो बाबा कभी भी कुछ भी ऑर्डर देगा वैसे। हाँ जी, तो जयंती बहन अभी इतने महान बन गए। अभी नागपुर में गए थे कल, इतना सुंदर स्वागत किया है जैसे सतयुग का राजा आ रहा है, इतना सुंदर स्वागत, बात मत पूछो। जैसे आवाज़ नहीं, सभी ने महाराष्ट्रियन साड़ी पहनी है, सभी योग की स्थिति में है, भले कलर कपड़े हैं, पूरा महाराष्ट्रियन ड्रेस, नथ वगैरह सब, लेकिन कोई ढमाढम आवाज़ विवाज ये दुनिया जैसा नहीं, पूरा एकदम शांति में। बड़ा कारपेट फैलाया, गाड़ी उनकी आई से, वो नागपुर में विश्व शांति सेंटर नाम है, बड़ा लॉन्ग कारपेट फैलाया है और उसमें चल के सारे हर कोई फूल बिल नहीं डाल रहा है, सबके हाथ में आरती है। नागपुर में बहुत ही कमाल का हुआ, मुझे भी आंखों में इतना खुशी के आंसू आए देख के, क्योंकि बहुत जगह देखा स्वागत, तो कोई फूल डाल रहा है, कोई क्या कर रहा है, आवाज़ कर रहे हैं, और कोई आवाज़ कर रहे हैं, कोई ऐसे ठीक से खड़े। लेकिन नागपुर में इतना शिस्तबद्ध हुआ, मुझे अभी भी रोंगटे आ रहे
ऐसे लगा ये तो सतयुग का महाराजा आ रहा है। इतना सुंदर स्वागत किया है नागपुर के सिस्टर, बहुत शांति से, बहुत प्लान पूर्वक। फिर आए, बहुत दूर से चल के आए, इतने सब खड़े हैं ब्रदर, कोई आवाज़ नहीं, पर एकदम शांति, जैसे बाबा ही उधर है। और सबके हाथ में दिए है, थाली है। फिर भाइयों सब ने, भाई लोगों ने, देखो रोंगटो खड़े हो रहे, मेरा देखा हुआ दृश्य कल का। सभी भाइयों ने पटके पहने हैं सफ़ेद कपड़े में, इतने शांत है सबके, बस हाथ जोड़े हुए हैं। और उसके बाद फिर पहुंच गया अभी अंदर घुसने के पहले झूला है, उनको झूले पे बिठाया और पैर धोए। फिर इतना शांति से उनके पैर धोए, फिर उनको, फिर पैर धो के फिर वो आगे आ गए। हाँ, फिर पैर धोने वाले चले गए, बहुत धीरे से सारा प्लान इतना मस्त। और फिर बड़े सिस्टर आए और उन्होंने तिलक दिया, शिस्तबद्ध एकदम एक्यूरेट, और कोई आवाज़ नहीं, दुनिया जैसा लौकिक जैसा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी बहुत रॉयल और बहुत ही सेलिब्रेशन और सब कुछ आनंद ही आनंद लगा मुझे देखते ही। इतना अच्छा लगा, मैंने तुरंत उनको रिप्लाई दे दिया, यूट्यूब पे कमेंट्स डाले कि प्लीज़ मुझे एड्रेस वगैरह सब भेजना मेरे ईमेल पे, मैं ज़रूर आऊँगी, नागपुर में सातारा की हूँ, ऐसे लिख दिया। तो कितना अच्छा लगा। तो जयंती बहन का जो स्वागत देखा, कमाल का, बहुत वंडरफुल। तो ऐसे विश्व महाराजन की निशानी है, यहाँ से ही दिखाई देगी। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चों देखो, एवर रेडी हो ना, इस सेंटर की सर्विस अच्छी है, तो सर्विस अच्छी, इससे तो लगाव नहीं है ना। इससे ऐसे तो नहीं सोचोगे ना कि इस सेंटर की सर्विस बड़ी अच्छी है, तो सर्विस अच्छी से भी लगाव तो नहीं है ना। इसे जयंती बहन ने नहीं बोला कुछ भी कि मेरा लंदन में इतना बड़ा सेंटर और ये कुछ भी नहीं। हाँ जी बाबा, सभी के साथ अपना स्वीकार कर लिया पद, इस तरह से। अब जब भी बुलाते तुरंत फ्लाई होके आ जाते हैं। इतना, और कितनी रूहानियत है उनके अंदर, इतनी शांति, जैसे लगता है शिवानी बहन की माँ ही है। इतना शांति है, इतना चेहरे पे रूहानियत है, ओहो बहुत बढ़िया। तो बाबा के बच्चों में ही सारी झलक है, फलक है। तो बाबा कहते वो निशानी सारी यहाँ दिखाई देगी। तो बाबा ने फिर बताया बच्चों को, टीचरों को, कि देखो एवर रेडी हो ना, ऐसे तो नहीं सोचोगे ना, ये सेंटर की सेवा बहुत अच्छी है, सर्विस से लगाव तो नहीं है ना। जब सबसे उपराम हो जाओगे तब वो बेहद की वैराग्य व्रति कहेंगे। सबसे उपराम, केवल ऊपर वाले बाबा के साथ ही बुद्धि है, माना उसके शिक्षा अनुसार ही हंजी का पाठ है। हाँ, उपराम माना बाबा के ऊपर रहने वाला बाबा ही है ना, राम है, राम नाम सत्य वाला बाबा, तो उपराम बुद्धि। तो इसलिए इसलिए व्रत में उपवास करते हैं। उपवास, वास माना ऊपर में रहने वाले के साथ बुद्धि का निवास, या बुद्धि को उसको बुद्धि में उसको रखना माना उपवास। तो अभी शिवरात्रि में सब उपवास करते हैं, लेकिन कौन से ऊपर वाले के पास बुद्धि का निवास करना है वही मालूम नहीं, तो प्राप्ति नहीं है, उधर के उधर ही दुखी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं देखो बच्चों, जब सभी से उपराम हो तभी बेहद की वैराग्य व्रति कहेंगे। अपने शरीर से भी उपराम, हाँ क्या, अपने शरीर से भी उपराम, जैसे कि निमित्त है सेवार्थ चलाते हैं। जैसे कि निमित्त सेवार्थ चलाते हैं। लगाव की निशानी है कि बुद्धि बार बार बाप से हट कर दूसरी चीज़ों में जाएगी। लगाव की निशानी क्या है कि बुद्धि बार बार बाप से हट कर उसी तरफ जाएगी, तो समझो उधर लगाव है। अपने आप से भी लगाव न हो, क्योंकि ये शरीर भी तो तुम्हारा नहीं है, तुम इस शरीर में सेवार्थ हो। जो अपने में विशेषता है उसमें भी ये मेरी विशेषता है, ये इच्छा, ये होना नहीं चाहिए, ये भावना नहीं। हाँ मुझे तो ये बहुत अच्छा आता है, मैं तो ये बहुत अच्छी करती हूँ, मेरे से अच्छा होता है, मेरे जैसा बोलना किसी को आता ही नहीं, ये सब मेरा भी नहीं। तो जो अपने में विशेषता है वो भी कोई में हैंडलिंग पावर अच्छी है, या कोई में वाणी की पावर बहुत अच्छी है, कोई में मैनेजमेंट बहुत अच्छा करने आता है, तो कहेंगे मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। ये भी लगाव नहीं होना चाहिए।
जो भी विशेषता है वो बाबा ने दी है, ये सदा स्मृति में रहे। परंतु यह तो बाप दादा की देन है, यह वृत्ति बने। अपनी ज्ञान की विशेषता कोई भी हो, तुम्हारे अंदर विशेषता कोई भी हो, उससे भी लगाव नहीं। इसमें भी अभिमान आ जाता है बच्चों में। विशेषता से भी क्या आता है? अभिमान आ जाता है। इससे तो यह बुद्धि में रखो कि यह जो भी मिला है बाप से वर्षे में मिला है। बाबा कहते हैं अभिमान आ जाता है लगाव रखोगे तो। इससे तो यह बुद्धि में रखो, सारी चीज़ों की दवाई, पहले प्रॉब्लम बता दिया, कमियां बता दी, लॉस भी बता दिए, फिर दवाई। वैद्यनाथ है ना, तो बाबा कहते उससे अच्छा तो यह बुद्धि में रखो कि यह बाप से मिला हुआ वर्षा है जो सर्व आत्माओं के प्रति हमें मिला है, जो दे रहे हैं। हम तो बाबा के निमित्त है। ऐसे बेहद के वैराग्य व्रति का संगठन टीचर्स का होना चाहिए, जो चलन से, देखने से और बोलने से सबको महसूस हो कि यह बेहद के वैरागी है, ज्ञान से सेवा करने में होशियार है। यह तो सब महसूस करते ही है, लेकिन तुमसे क्या सबको अनुभव हो अभी कि यह तो बेहद के वैरागी है। अब बेहद के वैराग का अनुभव अभी करो, जो दूसरे भी अनुभव करे कि तुम बेहद के वैरागी हो। अच्छा, महावाक्य में से विशेष सार। 1, टीचर स्वतंत्र है, कोई भी कर्म बंधन नहीं, सिर्फ सेवा का बंधन है। यह बंधन भी बंधन मुक्त करने वाला है। सेवा का जो बंधन है वो भी क्या करेगा तुम्हें? ये माया जाल से, विकर्मों के बंधनों से, इधर फंसी हुई दुख की दुनिया से बंधन मुक्त कराएगा। दूसरा, टीचर्स को जहाँ तक हो सके वहाँ तक बेहद की सेवा में बाप का सहयोग देने का बहुत बड़ा चांस है, और चांस स्वयं लेना चाहिए, तभी अनुभवी मूर्त बन सकेंगे। अनुभवी मूर्त की वैल्यू कितनी होती है? 3, जो जितना ही ईश्वरीय सेवार्थ चक्कर लगाते रहते हैं उतना ही वो चक्रवर्ती राजा बनते हैं। 4, जब अपने टीचर्स व जिज्ञासु के, जब अपने सेंटर्स व जिज्ञासु के लगाव से बेहद का वैराग्य होगा तभी ही तुम्हारा जय जयकार होगा। जब अपने सेंटर्स व अपने जिज्ञासुओं के लगाव से बेहद का वैराग्य होगा तभी जय जयकार होगा। 5, अपने में कोई विशेषता है तो उससे भी लगाव नहीं होना चाहिए। बुद्धि में समझना है कि यह बाप से मिला हुआ वर्षा है। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का बच्चों को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम प्यारे बच्चों का बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। जी, प्यारे मीठे अव्यक्त बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।